Hello and welcome to Next Rank APPCS. Welcome to today's session. In this session, we are going to cover 5 high yielding topics. Let's see what are the topics. First is your core sector related to economic. Second is related to environment, that is Tiger Reserve. Third, Kathakali about art and culture. Fourth, Namaste scheme of social justice. Fifth, about the Zambia news which is related to IR. Let's start our session with the first news. Let me ask you one simple question. How you tell Indian economy is going good? How you will tell Indian economy is going good? To track this thing, we have something called core sectors. Core sector. And mark my word, this session will give you at least one question this year in your prelims exam. Earlier, we have 8 core sectors. Now, we have 9 core sectors. अब इन कोर सेक्टर के थ्रू हमें कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमी अच्छी रन कर रही है, कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इकोनॉमी में? ठीक है, जैसे वन ऑफ द कोर सेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी. अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है. ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की तरह हमारे पास और कोर सेक्टर होते हैं, स्टील एंड सीमेंट. अगर स्टील और सीमेंट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड जो है, कंस्ट्रक्शन का जो हमारा सेक्टर है वो अच्छा ग्रो कर रहा है. So this is the idea of core sector. Now this core sector is released by the Economic Advisor, Office of Economic Advisor, under the Ministry of Commerce. Under the Ministry of Commerce. ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ये याद रखना है. ये हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या लिख देंगे, इकोनॉमी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, या फाइनेंस. ठीक है, ये कहाँ से आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से. ठीक, नाउ लेट सी हाउ मेनी सेक्टर्स वी हैव. वी हैव टोटल 9 सेक्टर्स. So I'll start with the first is your electricity. Electricity is followed by crude oil. अगर क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है मतलब हमारी एनर्जी सिक्योर है. देन वी हैव स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन सीमेंट, फर्टिलाइजर, iron ore, and last is your coal. Last is your coal. Now this iron ore was not present earlier, it was added this year only. ठीक है, so how many we have? Electricity, crude oil, steel, coal, iron ore, cement, fertilizer, refinery products. ठीक है, so this is all about the core sectors. The data on the index of the core industries released by the Ministry of Commerce and Industry. Okay, so this is given in the, ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मंथली बेसिस पे आता है. तो व्हाट यू नीड टू जस्ट रिमेंबर कि इसको कौन रिलीज करता है. ठीक है, प्लीज पॉइंट ऑफ. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसकी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, किसका. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. So this is the idea about the core sector. Let's get into the second news. Odisha formed panel to examine relocation of villages from सतकोशिया टाइगर रिजर्व. ठीक है, अब यहाँ से एक चीज पता लगी कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में. ठीक है, लोकेशन समझ आ गया, उड़ीसा में. न्यूज में क्यों है?
कि वहां से कुछ लोगों को ट्रांसलोकेट दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको लिए एक पैनल बनाया गया है। बट व्हाई हैव टेकन दिस न्यूज इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, न्यूज मैंने इसलिए लिया है। द 2022 टाइगर सेंसस रिकॉर्डेड नन लीविंग द रीजन बिहाइंड द पॉपुलेशन। मतलब 2020 सेंसस में, टाइगर 2020 सेंसस में यहाँ पर एक भी टाइगर रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, 0 टाइगर रिकॉर्डेड। 0 टाइगर रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं कि वहाँ टाइगर रहते नहीं है, मतलब उस समय प्रोसेस में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं, ठीक है। ऐसे ही इंडिया में 4 टाइगर रिजर्व है सतकोशा की जगह जहाँ पर 0 टाइगर रिजर्व रिकॉर्ड हुए। पहला है बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, सेकेंड इज पलामायू टाइगर रिजर्व इन झारखंड, थर्ड is your Satkosha, and fourth is your Damper Tiger Reserve in your Mizoram. As you know, these tiger reserves are under the WPA Act 1972, and tiger reserves are established by the state government. ठीक है, कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? वी हैव 58 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया. Now one thing you need to know about the tiger is the Project Tiger, which was started in 1973 from Jim Corbett National Park. Jim Corbett National Park. So this is all about this news. 0 tiger population was recorded. इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ टाइगर्स रहते नहीं, इसका मतलब ये है कि उस समय रिकॉर्ड नहीं किए जब सेंसस चल रहा था. Let's get into the next news. If you look at this beautiful picture, it is belong to a classical dance called Kathakali. ठीक है, तो they can simply ask you Kathakali कहाँ का क्लासिकल डांस है, ठीक है, it is for Kerala. Now what you need to know here, your this classical dances are given status as classical dance by the something called Sangeet Natak Academy. और इसमें से यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है. कितने क्लासिकल डांस है? वी हैव टोटल 8 क्लासिकल डांस. फर्स्ट इज कथकली, सेकेंड इज योर भरतनाट्यम, फ्रॉम तमिलनाडु, थर्ड इज योर मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला अगेन. फोर्थ इज योर कथक इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश. फिफ्थ इज योर ओडिसी इज फ्रॉम उड़ीसा. सिक्स्थ इज मणिपुरी, इट इज फ्रॉम मणिपुर. सेवेंथ इज योर कुचिपुड़ी is Andhra Pradesh. And the question which UPSC has asked was the Sataria classical dance. It is of Assam. ठीक है, let me tell you one very small story about the मोहिनी अट्टम. ठीक है, तो जब असुर और भगवान के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, जहाँ पर वो समुद्र मंथन से अमृत निकलने वाला था, तो उसमें जो दानव थे वो जीत रहे थे. उन्होंने भगवानों ने विष्णु जी से क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि कुछ कीजिए नहीं तो दानव अमर हो जाएंगे. तो विष्णु जी जो है वो एक लेडी के फॉर्म में नीचे आते हैं, उसका नाम होता है मोहिनी. ठीक है, और अट्टम मतलब होता है डांस. तो और वो डांस करने लगते हैं ताकि जो दानव प्रजाति के लोग होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए. इसीलिए जो डांस होता है मोहिनीअट्टम का, ये बहुत सॉफ्ट डांस मिलेगा आपको. जब भी आप उसको देखोगे तो इसके जो मूवमेंट्स है बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप एनर्जेटिक डांस करोगे यू विल नॉट अट्रैक्ट. ठीक है,
तो अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत एक सॉफ्ट डांस किया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड नमस्ते स्कीम। ठीक है, अब नमस्ते स्कीम क्या है देखते हैं पहले। एक इंडिया में एंशियंट टाइम से एक प्रैक्टिस चलती आ रही है, मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग, पर्टिकुलर कास्ट के लोग सेप्टिक टैंक में उतरते हैं नीचे और वो सेप्टिक टैंक क्लीन करते हैं। तो आपको पता होगा इन सेप्टिक टैंक्स में मीथेन बनता है। ठीक है, इनके पास गैस तो होते नहीं है, दे बिलोंग टू वन पर्टिकुलर कास्ट ऑल्सो। ठीक है, तो मोर देन 3000 पीपल हैज डाइड इन लास्ट 10 ईयर्स फ्रॉम दी मैनुअल स्कैवेंजिंग। उसी मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आए थे जिसका नाम था नमस्ते स्कीम। ठीक है, उसका फुल फॉर्म था नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते स्कीम, नमस्ते स्कीम। अभी जो नमस्ते स्कीम थी ये रिलीज की गई थी 2023 में, 2023 में, और इसको दो मिनिस्ट्रीज ने इंप्लीमेंट किया है। याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस प्लस मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग। ठीक है, अब क्यों ये किया गया, ताकि हम इसको ओल्ड एज प्रैक्टिस को खत्म कर सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑलरेडी कर दिया है, बट ये टोटली इंप्लीमेंटेड नहीं हो पाया है। ठीक है, इवन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अभी भी ये मैनुअल स्कैवेंजिंग चल रही है। अब ये न्यूज़ जो है वो है 2023 की, बट अभी क्यों आई है, ये इसलिए आई है, सेंटर सेट टू एक्सपेंड मैकेनाइज सैनिटेशन स्कीम टू रूरल इंडिया। क्योंकि अभी तक जो थी ये सिर्फ अर्बन एरिया में फोकस कर रहे थे, अब ये क्या करेंगे, रूरल इंडिया में भी फोकस करेंगे। और ये मेरे हिसाब से इस बार मेंस के लिए एक अच्छा टॉपिक है एपीपीसीएस में। ठीक है, और इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, बट येस व्हेन वील बी हैविंग दिस कन्वर्सेशन और दिस डिबेट for the mains, we'll look at into the all the points. Now what were the objective of the namaste scheme? First, to promote mechanized cleaning of sewers and septic tanks. मैंने बताया अभी क्या होता है, मैकेनिकली यू हैव टू गो, नॉट मैकेनिकली मतलब आदमी उसमें नीचे उतरता है इंडिविजुअली, और उसके बाद क्या होता है वो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उनका किट तो होती नहीं, पीपी किट नहीं होती है, मास्क नहीं होता है, मिथेन की वजह से लोग क्या होता है मर जाते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, प्रोवाइड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग एंड पीपी किट, एक्सटेंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट टू सैनिटेशन वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में देखोगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता है, इनके पास ऐसी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है जहाँ पे इनको इंश्योरेंस स्कीम मिले, तो एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस स्कीम इनके लिए लेके आए हम लोग। ठीक है, फिर इनको हम लोग फंड देगी गवर्नमेंट, ताकि ये लोग क्या करें, इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स ले सकें। ठीक है, empower sanitation workers through the self help group and the entrepreneurship। अभी क्या होता है कि जब इनसे बोला जाता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो इनको ये लोग आर्गुमेंट ये देते हैं कि वी डोंट नो एनी अदर स्किल, so what we'll do, this is the old age practice which our ancestors were following, we are also following। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इनके लिए इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कराएंगे, इनको स्किल ट्रेनिंग देंगे। अब हम लोग का खुद का बिहेवियर बहुत अलग है इनके लिए। ठीक है, एक्सेप्ट करो या ना करो, सबका बिहेवियर इनके लिए अलग तरीके से हम लोग इनको देखते हैं। ठीक है, जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं। सो टू चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टेक होल्डर टूवर्ड्स द सैनिटेशन वर्कर। स्टेक होल्डर मतलब हियर इज द पब्लिक, पब्लिक इज द स्टेक होल्डर इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, सो यहाँ पे एक इथिकल इशू भी आता है। ठीक है, नाउ अभी तक ये क्या था, सिर्फ सैनिटेशन वर्कर्स के लिए थी। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने बोला है इट ऑल्सो इंक्लूड वेस्ट पिकर्स, जो कूड़ा कचरा उठाते हैं उनके लिए भी इनको हम लोग करेंगे, ताकि वी कैन प्रोवाइड सेफ एंड डिग्निफाइड livelihood। So this is all about the Namaste scheme. Let's get into the next news. The next news is related to Prime Minister congratulate HE, ठीक है, President Hakainde Hichilema on the election as President of Gambia। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखना कि जितने पीसीएस हैं उन सब में पूछता है कि ये नाम दे देंगे, पूछेंगे ये कहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, नाउ ये याद रखना है कि ये जैम्बिया के प्रेसिडेंट है, हकीनिडा हिचिलमा। ठीक है, जैम्बिया के प्रेसिडेंट है। जैम्बिया क्या है, जैम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, नॉट साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है। नाउ if you look at this picture, this is the beautiful picture of one of the largest waterfall in the world called Victoria waterfall। Victoria
waterfall on the river Zambezi. ठीक है, ये जो विक्टोरिया वाटरफॉल है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नाउ इसके अलावा ये जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू व्हाई। इफ यू लुक एट दिस होल विक्टोरिया फॉल का पिक्चर, यू विल गेट टू नो it is also a natural boundary between or border between Zambia and Zimbabwe इसलिए याद रखना, इसको जरूर याद रखना, इट इज द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन Zambia and Zimbabwe. So this is all for the today's session. If you like the session, please subscribe to the channel, share with your friends, and stay tuned with the next rank AP PCS. Thank you. See you in the next video.